तो ये भी बलात्कार नहीं है क्या? हाउ कैन यू, एक ऐसे एक सज्जन है जो जो आपने ऐप लॉन्च किया है दैट इज माइंड ब्लोइंग, उसमें सवाल ही नहीं उठता, बहुत अच्छा है। जो भी गाना चाहते हैं या जिन्हें भी जरा सा भी लगता है कि भाई गुनगुना लिया जाए तो सबसे बेहतर ये ऐप होगा। लेकिन जिस वक्त आपने ये ऐप लॉन्च किया है उसी दौरान इंटरनेट को लेके कि कौन क्या देखेगा, कौन क्या सुनेगा, या किसके मोबाइल पे कौन सा व्हाट्सअप ऐप होना चाहिए, उसको लेके बड़ी बहस चल रही है पिछले 3 दिन से। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या प्लानिंग रहेगी आपकी कि आपका जो ऐप है वो भी लोगों तक पहुंचे? इट्स देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, कि यूजर को क्या देखना है, क्या सुनना है। न्यूट्रलिटी ऑफ द इंटरनेट। यस, मैं हालांकि मैं इतना ज़्यादा अवगत नहीं हूँ इस बारे में, मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़ देखी है इस बारे में, मुझे लोगों ने सवालात किए थे और मैं देख रहा हूँ कि मुहिम चल रही है फ्री इंटरनेट ना, ऐसा कुछ चल रहा है। वेरी ट्रू सर, है ना, ऐसा वेरी ट्रू, क्या वेरी ट्रू, इट्स अ फ्री इंटरनेट, सेव इंटरनेट, सेव इंटरनेट वो भी आ रहा है। आई फील सब चीज़ के अपने अपने अगर इंटेंट ये नहीं होता कि टेलीकॉम कंपनीज को बचाना है तो ये इतना बुरा नहीं है। बट मैंने ये भी देखा है और मैं आपको बता दूं कि मैं एकदम फ्रीडम का उसके साइड में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज़ादी मिले सब, हर चीज़ में सब कुछ। लेकिन ये भी देखा है मैंने कि ट्विटर पे और फेसबुक पे कोई किसी को भी कुछ भी बोल देता है, माँ बहन की गाली, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वो। इतना बड़ा आदमी, मैंने तो मतलब बड़े बड़े लोग, नाम नहीं लूँगा मैं, इतने बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, पीपल ऑफ दिस सेंचुरी, उनको माँ बहन की गाली खाते हुए देखा है। तो अगर ये इंटेंट होता कि भाई थोड़ा सा लोग की ज़बान पे लगाम किया जाए, क्योंकि हम तो ये बोल सकते हैं इट्स माई राइट, बट यू आर एक्चुअली, जिस तरह हम बलात्कार के अगेंस्ट हैं वैसे हम किसी के मान सम्मान का बलात्कार की भी अगेंस्ट होना चाहिए हमको। कोई किसी को भी कुछ कह दे ऐसे कैसे चलता है यार, है ना? कोई कुछ भी बोल दे किसी को, तुम मतलब तुम्हारे को राइट दे रखी है और तुम इंटरनेट पे लिख रहे हो तेरी माँ का ये, तेरी बाप का वो, तेरी बहन का ये, तो ये भी बलात्कार नहीं है क्या? हाउ कैन यू, एक ऐसे एक सज्जन है जो एक टेलीविजन पे शो करते हैं, इंटरनेट पे शो करते हैं जिसमें वो समीक्षा करते हैं, क्रिटिक हैं वो, और कुछ भी गाली बोली देते हैं यार, तो ये कैसी फ्रीडम है? अगर ये इंटेंट होता तो मैं उसके पक्ष में होता, पर यहाँ इंटेंट मेरे ख्याल से ये है कि वाइबर को कटवाओ क्योंकि फोन कॉल्स, आई थिंक राइट, स्काइप को बंद करवाओ, ये रॉन्ग इंटरनेट है। मतलब दिस इज द इंटेंट इज रॉन्ग कि अगर हमको फ्रीडम मिल रही है कि मैं चाइना में घूम रहा हूँ और मुझे मेरे बेटे से वाइबर में बात करनी, तो वाई कांट आई टॉक टू माय सन ऑन वाइबर, और उसमें फेस टाइम हो पा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। सो ये इंटेंट रॉन्ग है। किसी के जो महारथी हैं टेलीकॉम के, उनको बचाने के, उनकी वजह से, उनके प्रेशर में आके स्काइप को रोक देना या वाइबर को रोक देना, ये रॉन्ग है। हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई किसी को भी माँ बहन की गाली दे दे, ये भी बलात्कार है। ओके, लास्ट मेरा सोनू सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपने बिना नाम लिए कहा कि कोई सज्जन है और फिल्म की समीक्षा करते हैं और गाली गलौज के साथ करते हैं, जो यकीनन गलत है। आपको नहीं लगता कि जिन लोगों के खिलाफ, जिनके बारे में इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खड़े होना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए? नहीं, वो एक्चुअली नेगेटिविटी को जितना आदमी फील करेगा नेगेटिविटी बढ़ती है। मैं इसी पक्ष में हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कल आपके पिता के बारे में या मेरे पिता के बारे में या किसी की बीवी के बारे में या किसी के पति के बारे में, किसी के बच्चे के बारे में गाली गलौज चल रही हो, कितना बुरा लगता है। ये कहाँ की फ्रीडम है? और अगर ऐसा अमेरिका में होता होगा तो क्या ज़रूरी है कि हम वो करें जो अमेरिका में करते आए हैं? बड़ा आसान है। अब मैं ये कह रहा हूँ तो शायद इस पर भी कुछ आ जाएगा कि अरे इसको बड़ा लग रहा है, बट आई फील अपने पे जरा कभी झांक के देखो। तुम्हारे बाप को गाली पड़ रही हो, तुम्हारी माँ को गाली पड़ रही हो, तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ गंदी बात बोली जा रही हो, तुम्हारी बहन के बारे में, उसके स्कर्ट के बारे में बात कर रहे हो, उसके अंदरूनी ऑर्गन्स के बारे में बात की जा रही हो, कैसा लगेगा? ये कहाँ की फ्रीडम है? सो आई फील थोड़ा सा कंट्रोल हो सके तो ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप वाइबर और स्काइप को और व्हाट्सएप को महंगा कर दो या बैन कर दो। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। देखो, जब तक मैं हैविंग सेड दैट, मैं इस भी मेरे ओपिनियन में हूँ कि वी शुड सर्टिफाई films, songs. We cannot stop people from creating whatever. Like there is a very hidden true
truth about the world that every man has seen a porn film, every girl has seen a porn film. सबको व्हाट्सएप में मिलते रहते होंगे, कोई बात करता है इस बारे में? कोई बात नहीं करेगा. तो इट्स एन इंडस्ट्री, पीपल एंजॉय. सो आई कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम वॉचिंग पोर्न. हु एम आई टू डिक्टेट तुम क्या देखो क्या नहीं सुनो? जब तक मैं किसी को आहत नहीं पहुंचा रहा, ये बैठे हैं मैं इनकी बेइज्जती करूं, ये रॉन्ग है. मैं कौन होता हूं इनको रोकने वाला? ये क्या देखना चाहते हैं, क्या किस भाषा में बात करना चाहते हैं, इनको क्या ओपिनियन है इनके बारे में. बट एज लॉन्ग एज वी आर नॉट हर्टिंग पीपल. सो सॉन्ग्स में भी ऐसा ही है. अब किसी को गाने में डालना है, गाने में दम है तो बंद करवा लो. मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज गाने में तो वही बोला गया है. जब उनको शर्म नहीं आई, आपको सुनने में शर्म नहीं आई, तो आप अभी मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी शर्म नहीं आनी चाहिए. मैं तो जोर से बोलूंगा गाने में दम है तो बंद करवा लो, क्योंकि मैंने तो सुना है, मेरा बच्चा गाता है इस गाने को. अब इसको कैसे रोकेंगे आप? अगर जब उनकी हिम्मत हो सकती है इस गाने को पब्लिक करने की, फिल्म में डालने की, और मेरा पूरा कायस्थ खानदान मौजूद था दिल्ली में, मुझे तक याद है, और हमारे सारे वो कंजर्वेटिव फैमिली पर्दे वाले ऐसे वाले लोग हैं, और गाना बज रहा है तो बंद कर वालों बज रहा है. ठीक है, वी कैन स्टॉप देम. इट इज अ चॉइस टू नॉट लिसन टू इट. बट इफ समबडी इज डूइंग दैट, वी हैव नो राइट भागने के. वो किसी को सुनना है दो यार. आई कैन स्टॉप देम. आई शुड नॉट हैव द राइट टू स्टॉप एनीबडी फ्रॉम लिसनिंग और सीइंग एनीथिंग एज लॉन्ग एज ही इज नॉट हर्टिंग माई सेंटिमेंट्स. जी, मैंने कहा ना, ये भी इट्स अ पर्सनल ओपिनियन. जिसको जो करना है वो करे. इतनी फ्रीडम मैं चाहता हूं कि हमारे देश में हो कि जिसको जो निकालना हो, जो करना हो वो करे, और जिसको जो नहीं सुना वो ना सुने. एज सिंपल एज दैट. हेलो सर, रोशन. इसके अलावा ये जो हमारे मेकर्स हैं या जो लिखते हैं और उसको कंपोज करके लोगों के सामने लाते हैं, ये उन्होंने रोकना चाहिए ना. और उनको रोकने के लिए आप जैसा बड़ा माध्यम तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता. आप तो नेक्स्ट डे क्या उसी रात से लोगों की नींद खराब कर देते हैं अगर कुछ लिखे आ जाते हैं तो ये आपका और बनाने वालों का झगड़ा है. हम तो पोपट लोग हैं बीच में, जैसा सिखाओगे हम गा देंगे. अच्छा, हम नहीं गाएंगे माँ बहन की गाली, कोई तो गाएगा ना, उसको अपना सिक्का भी तो जमाना होता है. पकड़िए ना, पीटिए ना उनको. वो आपके मतलब फिजिकली पीटना नहीं होता है. आपकी जो आप जेब में लगाते हैं ना, इतनी सी कलम है, वो बहुत कुछ कर सकती है. तो ये आपका भी तो फर्ज है. अगर हमारा कल्चर बदल रहा है, हम अगर नीचे का छोड़ के सर पे बांध रहे हैं, तो आप ही ने तो रोकना होगा उसको.